शङ्कराचार्य मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तो हम अभी उपाधि और विशेषण में भेद दोबारा देख रहे हैं, देख रहे थे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? उपाधि है अयम स्वभाव, यह उपाधि स स्वयं तटस्थ सन यावती देशे स्वयं अस्ति तावती देशे स्थितम वस्तु बोधयति। उपाधि का स्वभाव क्या है कि उपाधि जिस देश में, जितने देश में स्थित है उतने देश में होते हुए दूसरे वस्तु को का बोधन कराती है। और ये क्या करते हैं? विशेषण से अयम स्वभाव, विशेषण क्या करता है? यत् विशेषणम तत् यावती देशे स्वयं अस्ति तावती देशे स्थितम वस्तु स्वेन सह एव बोधयति। वस्तु का बोधन करा देती है जितने देश में है, किंतु अपने साथ बोधन कराती है। विशेषण वद विशिष्टम इति उपाधि मत उपहितम इति च उच्यते। राजगोपाल जी म्यूट कर दीजिए, पीछे कुछ शब्द आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि विशेषण युक्त होता है उसको विशिष्ट कहते हैं, और उपाधि से जुड़ा जो होता है उसे उपहित कहते हैं। आगे इत्थम अंतःकरणे विशिष्ट स्थित धर्मादेहे अध्यस्तत्वे यत्र देशे अंतःकरणमस्ति तद्देश स्थित चैतन्य भागः अंतःकरणं च इति उभयम अपि अधिष्ठानं भवेत्। ये पहले देखा है, आया संदर्भ में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आया है। तो क्या है कि अंतःकरण विशिष्ट स्थित जो धर्म है, धर्मादि, अध्यस्तत्वे यत्र देशे अंतःकरणम अस्ति। तो ये अंतःकरण विशिष्ट यदि हो गया तो विशिष्ट क्या करेगा? वस्तु का बोधन करेगा और अपने साथ कराएगा। ये बता दिया उसका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है विशेषण का। तो कहते हैं जिस देश में अंतःकरण होगा तद्देश स्थित चैतन्य भागा। चैतन्य का भाग नहीं हो सकता, किंतु ऐसे कल्पना करते कि अंतःकरण जितने देश में है उस देश में चैतन्य भाग जो है, जैसे घटाकाश, आकाश का खंडन नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता, किंतु घट के सीमा से घटाकाश कहते हैं। वैसे अंतःकरण की सीमा से तद्देश चैतन्य जो है उसका भाग कह दिया। चैतन्य भाग कौन सा है? तद्देश स्थित चैतन्य भाग। तद माने अंतःकरण। तो अंतःकरण देश स्थित चैतन्य भाग जो है, जब भी विशेषण बन गया तो उसमें जो धर्मादि है अंतःकरणम च इति उभयम अपि अधिष्ठान भवित। किसका? अंतःकरण विशिष्ट स्थित धर्मादि है। अंतःकरण विशिष्ट स्थित जो धर्म है, धर्मादि जो है, उसमें स्थित जो है अध्यस्तत्व यत्र देशे। तो चैतन्य भाग, अंतःकरण का अधिष्ठान चैतन्य वास्तविक। तो अंतःकरण और चैतन्य भाग जो है दोनों मिलकर अधिष्ठान होते हैं उन धर्मों का। जो पहले कहा था सुख दुखादि इत्यादि यदि बुद्धि में अंतःकरण में कल्पित होते हैं, धर्म अधर्म इत्यादि, तो कहते हैं वो अंतःकरण में होते हुए भी वो प्रतीत उसके अधिष्ठान में होते हैं, क्योंकि अधिष्ठान क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर अधिष्ठान बन गए उस धर्म का। इसीलिए चैतन्य के बिना अंतःकरण हो नहीं सकता। तो अंतःकरण में जो धर्म है वो केवल अंतःकरण में स्थित नहीं है, अंतःकरण सहित चैतन्य भाग जो है उन दोनों का मिलकर अधिष्ठानत्व हो गया और उनमें कल्पित है। इसीलिए चैतन्य भाग जो है अंतःकरण देश स्थित और अंतःकरण दोनों मिलकर अधिष्ठान होते उन विशिष्ट स्थित धर्म के। वो अध्यस्त है, अध्यस्तत्वे सति। ये जो भी अध्यस्त है तो किन में अध्यस्त है धर्म? किस में अध्यस्त है? पहले कहेंगे अंतःकरण में। अंतःकरण
चैतन्य, अंतःकरण का अधिष्ठान चैतन्य, तो अंतःकरण जिस देश में है तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य हो गया, जो उन दोनों को मिलकर अधिष्ठानत्व तो प्राप्त हो गया। इसीलिए वो जो सुख दुखादि, पुण्य पाप, धर्माधर्म जो कहते मैंने पुण्य पाप इत्यादि जो है वो सब कर्तृत्व भोक्तृत्व वहाँ प्रतीत होंगे। तत्र अंतःकरण से स्वयं अपि अध्यस्तत्वाद अधिष्ठानत्व न भवितुमर्हति। और पहले कह दिया कि क्या है कि जो कल्पित है वो किसी का अधिष्ठान नहीं हो सकता है, जो स्वयं अध्यस्त है वो कैसे दूसरे को अध्यस्त होगा। इसके लिए हमने उदाहरण भिन्न भिन्न देखे पिछले पाठ में। तो इसीलिए क्या है कि अंतःकरण स्वयं अध्यस्त होने के कारण वो अधिष्ठान नहीं हो सकता, न भवितुमर्हति। अनेन अभिप्रायेण अंतःकरण उपहिते धर्मादय अध्यस्ता इति उच्यन्ते। इसीलिए क्या कहते हैं, इस अभिप्राय से क्या कहते हैं, अंतःकरण स्वयं तो अधिष्ठान नहीं हो सकता, विशिष्ट चैतन्य होने पर भी अंतःकरण विशेषण बनकर भी अंतःकरण स्वयं अधिष्ठान नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं अंतःकरण जिसकी उपाधि है उस चैतन्य में अध्यस्त कहते हैं। अनेन अभिप्रायेण अंतःकरण उपहिते, उपहिते कस्मिन् आत्मनि ब्रह्मणि चैतन्य धर्मादय अध्यस्ता इति उच्यन्ते। इसलिए धर्मादि उसमें चैतन्य में अध्यस्त है, आत्मा में अध्यस्त कहते हैं। और है अंतःकरण का धर्म, क्योंकि चैतन्य का वास्तविक धर्म नहीं है, तो कल्पित भी वास्तविक वो है ही नहीं, कहीं कल्पित भी अंतःकरण में है, किंतु वो अधिष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए चैतन्य अधिष्ठान बन जाता है। जैसे कि तस्मात् यत्र देशे अंतःकरणम् अस्ति तद्देश स्थित चैतन्य भाग मात्र अधिष्ठानता अस्ति। तो उतने चैतन्य व्यापक तत्व है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, किंतु जिस देश में देवदत्त का अंतःकरण है उस देश में देवदत्त के अंतःकरण में जो जो धर्म है अध्यस्त, वो सब अंतःकरण अधिष्ठान न होते हुए चैतन्य है, उसी भाग में चैतन्य उस भाग में जैसे कि खंडित हो गया और उसमें अध्यस्त हो गया। ऐसे सुख दुखादि, कर्तृत्व भोक्तृत्व, पुण्य पाप, संसार में बंध, बद्ध और मोक्ष, बद्ध और मुक्त, ऐसे व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए कहते हैं कि तस्मात् यत्र देशे अंतःकरणमस्ति, जिस देश में अंतःकरण, तो देवदत्त का अंतःकरण देवदत्त के स्थूल शरीर में फैला हुआ है, उतने ही देश में है। तो तद्देशे, देवदत्त के अंतःकरण के देश में, माने शरीर जितना है स्थूल शरीर उतने ही देश में अंतःकरण होगा। उस देश में स्थित जो चैतन्य भाग मात्र है उसमें अधिष्ठानता कल्पिता, कल्पिता करके कहना पड़ेगा, कल्पिता अस्ति या अध्यस्था। अंतःकरणे नास्ति, अंतःकरण में नहीं है, इति उक्ति ही समंजसा, ये उक्ति ठीक है। अंतःकरण में नहीं हो सकते, अंतःकरण जड़ है, कल्पित है, कल्पित में अध्यस्त में कुछ और अध्यास नहीं करते, इसीलिए चैतन्य में अध्यस्त मानते हैं। ये हो गया 366। 66 में कहते हैं तथा एव अंतःकरणम अपि अज्ञान उपहिते एव अध्यस्तम न अज्ञान विशिष्टे। और यही कारण देते हैं कि अज्ञान विशेषण बनता है उसमें ये कल्पित नहीं है, क्योंकि अज्ञान विशेषण बन जाएगा यदि, तो विशेषण बनकर क्या है कि दोनों अधिष्ठान बन जाएंगे। यदि दोनों अधिष्ठान बन जाएंगे तो जो अंतःकरण का अध्यास करेंगे, सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर में भी अध्यास होना पड़ेगा, पर कारण शरीर स्वयं अध्यस्त है, अज्ञान ही कारण शरीर है। आनंदमय कोश कह रहे थे, पंचकोश विवेक में आनंदमय कोश, अविद्या या अज्ञान, उसी को शरीर त्रय विवेक में कारण शरीर कह देते। तो कारण शरीर में अध्यस्त नहीं कहते, क्योंकि कारण शरीर ही स्वयं अध्यस्त है, तो उसमें सूक्ष्म शरीर अध्यस्त फिर नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे, कारण शरीर जिसमें अध्यस्त है वो कारण शरीर उसकी उपाधि बन जाता है, और वो चैतन्य भाग क्या है, उपहित बन जाता है, और उस उपहित में सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण का अध्यास मानेंगे, है ना। तो अंतःकरण के धर्म भी उसी में अध्यस्त मानेंगे, जिस कारण से, उसी कारण से अंतःकरण भी उसी में अध्यस्त मानेंगे, न कि कारण शरीर में। माने जिस कारण से, जिस हेतु से दिया है, पहले हेतु घटाया कि जो स्वयं अध्यस्त है उसमें अध्यास नहीं हो सकता, तो धर्मादि किस में है, तो कि है अध्यास उनका अंतःकरण में है।
तो अंतःकरण स्वयं अध्यस्त है, इसीलिए क्या कहेंगे, अंतःकरण में नहीं, वो उसके अधिष्ठान चैतन्य में कल्पना करेंगे उसकी। अभी कहते हैं माने उपहित, अंतःकरण उपहित चैतन्य में, केवल चैतन्य में नहीं, अंतःकरण उपहित चैतन्य में। फिर कहते हैं कि इसीलिए अभी क्या है कि उसी हेतु से, उसी विचार से, उसी तर्क से अंतःकरण भी स्वयं अध्यस्त है। और किसमें अध्यस्त है? वो जो अंतःकरण अध्यस्त है वो अभी कहेंगे कि अज्ञान के कारण अध्यस्त है, अज्ञान में अध्यस्त है। अभी कहेंगे ये तथाएव अंतःकरण भी अज्ञान विशिष्ट में अध्यस्त नहीं होगा, क्योंकि यदि अज्ञान विशिष्ट हो जाएगा चैतन्य, उसमें अंतःकरण अध्यस्त कहेंगे तो विशेषण के साथ ही आपको विशिष्ट को मानना पड़ेगा, नहीं तो विशिष्ट नहीं बनेगा। तो चैतन्य उसको भिन्न नहीं कर सकते। अभी चैतन्य जो है वो अज्ञान या कारण शरीर के साथ जुड़ा ही होगा। तो यदि उसमें अध्यस्त कहेंगे, विशिष्ट में अंतःकरण अध्यस्त कहेंगे, तो कारण शरीर में भी अध्यस्त हो जाएगा, क्योंकि वो विशेषण है ना। ये जैसे क्या उदाहरण देंगे, जैसे देखिए कि लाल घड़े में पानी है कहेंगे, लाल घड़े में पानी है, तो घड़े में पानी जब भी कहेंगे तो लाल यदि विशेषण ले लिया तो लाल घड़ा माने रक्त विशिष्ट घटे जलम अस्ति, ऐसा कहना पड़ेगा। यदि कहेंगे जलम रक्त विशिष्टे अस्ति, तो रक्त जो है उसमें भी हो गया वो लाल रंग को हटा कर नहीं सकते, केवल घड़े में लाल रंग जहाँ है वहाँ नहीं है, नहीं कह सकते। लाल रंग जुड़ा हुआ है, उसको घट से हटाकर केवल घड़े में पानी है, रक्त उसमें कुछ लेना देना नहीं, रक्तत्व का, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे समझिए कि हाँ, ये ऐसा कहेंगे कि लाल घड़ा जो है ना, उसका सोचिए कि उसका जो रंग है वो सूखा नहीं है, ऐसा मान लीजिए। ये उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा उससे, इस उदाहरण से कि रक्त रंग का घड़ा है पर रक्त रंग अभी सूखा नहीं है ना, और अंदर बाहर दोनों है। उसमें यदि जल डाल दिया, कहेंगे घड़े में है, रक्त से कुछ लेना देना नहीं, तो पानी जब उससे निकालेंगे पानी रक्त बन जाएगा। क्यों? रक्त यदि अधिष्ठान नहीं होता तो रक्त रंग नहीं जुड़ता उससे, केवल घड़े से जुड़ता। तो विशिष्ट में यदि होगा, विशिष्ट देखेंगे, रक्त विशिष्ट घड़ा देखेंगे, तो उसमें जब भी पानी डालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, वो रक्त से भी जुड़कर लाल हो जाएगा, है ना। तो अभी इसीलिए क्या कि विशिष्ट, यदि रक्त जो है ये, यदि रक्त यदि ये होता क्या, उसकी यदि उपाधि होगी, जैसे कि समझिए कि अभी ये घड़ा क्या है कि सोचिए कि स्फटिक का घड़ा है, सोचिए स्फटिक का, शुद्ध स्फटिक है, उसका घड़ा है, उसके बगल में रक्त पुष्प रखा हुआ है। तो अभी ये घड़ा रक्त दिखेगा, पर ये रक्त विशिष्ट घड़ा नहीं है। इसमें पानी डालेंगे, समझिए कि वो ये पुष्प है, या दूसरा वो घड़ा ही पकड़ लीजिए, दूसरा घड़ा ही बगल में रखा है जो जिसमें गीला रंग है, लाल रंग गीला है, पर बगल के घड़े में है, उसकी लालिमा स्फटिक के घड़े में प्रतीत हो रही है। तो अभी इसमें यदि पानी डालेंगे स्फटिक वाले घड़े में, तो उसमें वो रक्त वर्ण जो है वो सूखा नहीं है और इसमें प्रतीत हो रहा है, पर इसकी उपाधि है, विशेषण नहीं है, इसीलिए वो पानी लाल नहीं होगा, है ना। तो ऐसे समझिए कि यदि विशिष्ट में अध्यस्त कहेंगे तो विशेषण जो बनता है वो भी अधिष्ठान बन जाएगा, पर विशेषण तो कल्पित है, इसमें कल्पित है ना विशेषण। अंतःकरण जो है वो कल्पित है, नहीं अभी तो अंतःकरण का जो, हाँ अंतःकरण पहले उदाहरण में अंतःकरण कल्पित है, इसलिए अंतःकरण में जो धर्म है वो अंतःकरण कल्पित या अध्यस्त होने के कारण जो अध्यस्त धर्म है, धर्मादि धर्म, अधर्म, पुण्य पाप, सुख दुख, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बद्धत्व, मुक्तत्व, ये जो है वो धर्म कहाँ है, वो जिस अंतःकरण में, वो अंतःकरण स्वयं अध्यस्त है, इसलिए उसमें नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि वो विशेषण नहीं बन सकता चैतन्य के लिए। तो विशिष्ट चैतन्य में कल्पना करेंगे तो क्या है कि उस उपहित, उसमें विशेषण में भी जुड़ जाए, इसलिए उपहित में कल्पना करते उसकी। वैसे ही अंतःकरण, जो अंतःकरण का अध्यास कहाँ है, तो अभी कहते कारण शरीर विशिष्ट आत्मा चैतन्य में यदि होगा तो विशेषण के साथ भी जुड़ जाएगा वो। तो क्या होगा, विशेषण तो स्वयं कारण शरीर अध्यस्त है, तो अध्यस्त में अध्यास नहीं करते, अध्यस्त में और एक अध्यास की कल्पना नहीं करते, और एक किसी अंतःकरण का सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर में कल्पना करेंगे
तो कारण शरीर होना वास्तविक होना पड़ेगा, वास्तविक है नहीं वो। इसीलिए क्या है कि विशिष्ट में कल्पना न कर कर उपहित में कल्पना करते हैं। तो वही कह रहे हैं, वही जो पहले तर्क लगाया वही दूसरे के लिए भी तर्क लगाते हैं कि तथा एव अंतःकरणम अपि अज्ञान उपहिते एव अध्यस्तम न अज्ञान विशिष्टे। अज्ञान माने कारण, कारण शरीर विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट आत्मा जो है चैतन्य है, उसमें कल्पना नहीं करते अंतःकरण की। क्यों? अंतःकरण कहाँ अध्यस्त मानते हैं? उपहित में मानते, उपहित चैतन्य में। क्योंकि विशेषण यदि बन जाएगा, विशिष्ट में करेंगे तो अज्ञान विशेषण बन जाएगा, तो अज्ञान भी अधिष्ठान बनेगा। अज्ञान अधिष्ठान बन नहीं सकता क्योंकि अज्ञान स्वयं अध्यस्त है। ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए अभी। ठीक है, तो माने उतना कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ माने ऐसा कुछ अधिक लाभ नहीं होने वाला है। पर क्या है कि इतना जब तक उपाधि समझ में आता है कि उपाधि है, ये सब उपाधि है या कल्पित है, चैतन्य में ही सभी कल्पित है, तो सहज हो जाएगा, उसमें कोई गौरव नहीं है। माने लाघव में लघु प्रक्रिया से समाप्त हो जाएगा। जैसे सिद्धांत कौमुदी सीधे नहीं जाते, कहते कि हम लघु पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सिद्धांत में जाएंगे। तो वैसे ये क्या है कि एक थोड़ा सहज जो होता है उसमें समझ लेते हैं। तो तथा च अध्यस्त धर्मादीनाम अधिष्ठानम आत्मा एव। इसलिए क्या है कि अध्यस्त जितने सब है, जितने भी आप एक के ऊपर एक ऐसे अध्यास करते जाएंगे, तो अंतिम जो अध्यास है, कोई भी अंतिम अध्यास है, उसको ले लीजिए। अंतिम अध्यस्त जो धर्म है वो कहाँ पर है? वो जहाँ पर है वो भी अध्यस्त है, और फिर वो कहाँ पर है? वो भी अध्यस्त है, अध्यस्त में। तो इसलिए जहाँ जाएंगे तो कौन सा अध्यस्त नहीं है? चैतन्य अध्यस्त नहीं है। इसीलिए क्या है कि आप उसके ऊपर कुछ अध्यस्त, उसके ऊपर कुछ अध्यस्त, ऐसे यद्यपि है, ऐसे यद्यपि प्रक्रिया में घटाते कि धर्म अंतःकरण में, अंतःकरण कहाँ पे? कारण शरीर से निकला है, तो कारण कहाँ पर है? कारण शरीर अज्ञान, वो आत्मा में, इत्यादि कल्पना करते, तो कहते हैं कि सहज क्या हो जाएगा कि सभी अध्यस्त है। इसीलिए क्या है कि अंतिम जो अध्यस्त है उसको सीधे आप अंतिम अधिष्ठान में मानिए, जो स्वयं अध्यस्त नहीं है, चैतन्य। इसीलिए सभी चैतन्य में ही अध्यस्त है, वो उपहित में अध्यस्त है, ना कि विशिष्ट में। इसीलिए किसी भी यदि अंतःकरण उपहित, अज्ञान उपहित ऐसे मानेंगे, ना कि अंतःकरण विशिष्ट जिसमें अध्यस्त है वो कारण विशिष्ट चैतन्य में अध्यस्त है इत्यादि नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे उपहित में अध्यस्त है, या तो कहेंगे सीधे चैतन्य में अध्यस्त है। इसलिए सब यदि उपाधि कितनी भी बने, है तो चैतन्य ही शुद्ध, इसीलिए सभी चैतन्य में अध्यस्त है। उपहित में अध्यस्त होके भेद करेंगे, क्योंकि देवदत्त का अंतःकरण जो है और यज्ञदत्त का अंतःकरण जो है, वो जब भी उपाधि बनते हैं आत्मा के लिए तो उससे भेद बनता है। इसीलिए धर्मादि की कल्पना उपहित में कल्पना, चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? उपहित में है, तो उपहित से भी भेद घट जाएगा दोनों में। और क्या हो जाएगा? उपहित में भेद भी घट जाएगा और अभेद का कोई नुकसान नहीं होगा। अभेद में कोई क्या है कि अभय में कोई अभेद तो वैसे ही रहेगा, माने विवर्त है, इसीलिए उसमें कोई क्या कहेंगे, कोई विक्रिया नहीं आएगी। विशिष्ट में तो विक्रिया आ जाएगी, कल्पना करेंगे तो भी, पर उपाधि युक्त जो है उपहित में भेद के लिए चर्चा हो जाएगी और अभेद वैसे का वैसे रहेगा। तो ये प्रक्रिया है, ये व्यवस्था है। तो अभी उसमें ये यदि समझ में आ गया तो अभी ये उसका ही विश्लेषण है। अध्यास अधिष्ठानत्वं प्रति अंतःकरण उपाधिर्भवति। तो अध्यास अधिष्ठानत्वं प्रति, अध्यास क्या है? अध्यास का अधिष्ठान चाहिए, अध्यास का कोई अधिष्ठान होगा, उसमें क्या होगा? अध्यास का अधिष्ठानत्वं होगा। अध्यासस्य अधिष्ठानम यत् तस्मिन् अध्यास अधिष्ठानत्वं, ये धर्म रहेगा। तो अभी अध्यास अधिष्ठानम प्रति अंतःकरण उपाधिर्भवति, तो ये अंतःकरण उपाधि होगा। और तस्मात् सुख दुखादयः बुद्धि धर्मः कथ्यन्ते, तो अंतःकरण उपाधि होगी, अंतःकरण उपाधि होकर उसमें सुख दुखादि होंगे। अंतःकरण को ही बुद्धि कह दिया, इसलिए बुद्धि धर्म ऐसे कह देते, कथ्यन्ते। अविवेकात्तु अंतःकरण आत्मनोः उभयोरपि ते प्रतीयन्ते। जब ये विवेक नहीं करेंगे तब क्या होगा? अविवेक होगा। तो जब ये विचार नहीं करेंगे तब क्या होगा? प्रतीति क्या होती है? प्रतीति होती है दोनों में है। ये जो सुख दुखादि कहाँ पर है? अंतःकरण में है। क्योंकि अंतःकरण के बिना तो मुझे सुषुप्ति में उनकी प्रतीति नहीं हो रही है, सुख दुख
सुख दुख प्रतीत नहीं हो रहे, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुषुप्ति में नहीं हो रहे, पर कहाँ हो रहे? स्वप्न अवस्था में हो रहे, जागृत अवस्था में हो रहे। इसीलिए अंतःकरण के बिना संभव नहीं है। इसीलिए क्या हो गया? अंतःकरण के धर्म है। किंतु व्यवहार में क्या कहता हूं मैं? अरे मुझ में बहुत सुख है, आनंद है, मैं सुखी हूं कहते हैं ना, तो मुझ में बहुत सुख है करके कहते हैं। क्योंकि मैं यदि सुखी हूं तो सुखम अस्य अस्ति अस्मिन् वा इति मतुप, ऐसे मतुप प्रत्यय लगा और मतुप अर्थे इनी आता है, तो ये सुखी जो है मतुप अर्थे इनी लग गया, माने सुखी अहम, उसका अर्थ क्या हो गया? मयि सुखम वर्तते, सुख दुखादि धर्माः मयि वर्तन्ते, मुझ में है। और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, इसलिए आत्मा में प्रतीत हो रहा है। तो सुख बिना अंतःकरण के नहीं हो रहा है, इसलिए अंतःकरण में मानना पड़ेगा। सुषुप्ति में नहीं होता है सुख दुखादि, कर्तृत्व भोक्तृत्व, और मुझ में प्रतीत होता है, अहम करता, अरे मैंने किया, इसलिए मुझ में भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए अविवेक करने के कारण अंतःकरण आत्मनो ओ उभयो अपि ते प्रतीयन्ते, ते के सुख दुखादयः बुद्धि धर्म जो है अंतःकरण में और आत्मा में दोनों में प्रतीत होते हैं। तस्माद् अंतःकरण विशिष्ट प्रमातृ धर्मत्वेन उच्यन्ते। इसलिए क्या है? ये विवेक नहीं किया है, माने प्रक्रिया। अब जो पहले जो विवेक गया है ना, ये कि अरे विशिष्ट में होने से अध्यस्त विशेषण बन रहा है, तो अध्यस्त विशेषण बनेगा, अध्यस्त कैसे अधिष्ठान बनेगा दूसरे अध्यास के लिए, इसीलिए सभी उपहित में घटा दिए चैतन्य में। यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रतीति दोनों में होती है। अंतःकरण जो स्वयं माने अध्यस्त है, ठीक है, किंतु अंतःकरण के बिना प्रतीति नहीं होती है सुख दुखादि की, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की। इसीलिए क्या कहते हैं कि वो अंतःकरण विशिष्ट, क्योंकि दोनों में प्रतीत हो रहा है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। दोनों को लेंगे तो उपाधि करके नहीं होगा, दोनों को लेंगे तो विशिष्य भाव होगा। तो इसीलिए विशेषण और जो विशेषण है और जो विशिष्ट है, दोनों को लेना पड़ेगा। विशेषण युक्त हो जाएगा, उसको त्याग नहीं सकते, क्योंकि दोनों में प्रतीत हो रहा है। दोनों में प्रतीत हो रहा है तो क्या है? विशेषण युक्त यदि हो गया, विशिष्ट को क्या कहेंगे? आत्मा को, उसको कहेंगे प्रमाता। विशेषण के साथ प्रमाता बनता है, उपाधि के साथ उपहित क्या कहते हैं? उपहित बनता है साक्षी। वास्तविक कल्पना साक्षी में ही हो रही है, अध्यस्त, क्योंकि अध्यस्त में अध्यास नहीं हो सकता, इसीलिए सभी अध्यास कहाँ है? उपहित में है, उपहित चैतन्य में। उपहित चैतन्य को साक्षी कहते हैं। तो विचार करेंगे तो साक्षी में अध्यस्त है सब, किंतु हो रहा है प्रतीत दोनों में, अविचार सिद्ध है। अविवेकात् माने विचार सिद्ध नहीं है, अविचार सिद्ध है। इसीलिए अविचार सिद्ध होगा तो क्या हो जाएगा? वो विशिष्ट में प्रतीत होगा, मानना पड़ेगा विशिष्ट में। दोनों में, दोनों को जोड़कर विशिष्ट हो गया ये चैतन्य, माने दोनों माने क्या? एक चैतन्य और उसमें विशेषण, क्योंकि वो विशेषण बनेगा और विशेषण बन गया तो ये चैतन्य विशेषण युक्त हो गया। विशेषण युक्त हो गया तो विशिष्ट कहेंगे। विशिष्ट का की क्या संज्ञा है? विशिष्ट चैतन्य की संज्ञा है प्रमाता, प्रमाता संज्ञा है। इसीलिए क्या कहते? तस्माद् अंतःकरण विशिष्ट कौन हो गया? चैतन्य प्रमाता हो गया। इसलिए प्रमातृ धर्मत्वेन उच्यन्ते। के उच्यन्ते? सुख दुखादय। वास्तविक नहीं है, वहाँ विशिष्ट में नहीं है, पर विशिष्ट में ही कहना पड़ेगा। उपहित में कल्पित है, विशिष्ट में जुड़कर विशिष्ट बन गया संसारी। प्रमाता है संसारी। मैं ज्ञाता हूँ ना, ज्ञाता हूँ मैंने कर्ता भोगता हूँ, ज्ञान का करता हूँ। ज्ञान का कर्ता प्रमाता जो है वो संसारी बन गया। तत्र, अभी कहते तत्र, अभी इसमें दूसरे इसमें अंक में और भेद करते हैं, 3 भेद कर रहे हैं। पहला क्या है? धर्मादयः अंतःकरणस्य धर्माः भवन्ति। धर्मादि क्या है? ये अंतःकरण के धर्म है, पुण्य पाप। अथवा अंतःकरण विशिष्ट प्रमातृ धर्मा भवन्ति। शुद्ध चैतन्य में तो नहीं है, दूर से उसका निराकरण कर दिया। शुद्ध चैतन्य में कोई धर्म नहीं है, वो निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। तो अभी बचा क्या? एक तो बचा विशिष्ट और दूसरा बचा उपहित। और किससे उपहित? अंतःकरण से। तो चौथा बचा अंतःकरण। तो ये 4 है आपके पास अभी। तो अभी कहते कि कहाँ है? माने वास्तविक अभी विचार करेंगे तो प्रक्रिया में 2 लेंगे। एक चैतन्य, उसमें तो नहीं हो सकता। दूसरा अंतःकरण।
अंतःकरण में भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण जड़ है, जड़ में सुख दुख आदि नहीं हो सकता, पुण्य पाप जड़ नहीं कर सकता। तो ये आक्षेप भी हुआ था और सिद्धांति में मान लिया, ठीक है, वो तो कथन ठीक है, पर चैतन्य में तो दूर से ही निराकरण कर दिए ना। फिर कहते हैं अंतःकरण तो कल्पित है, तो कल्पित में एक कल्पित है तो उसके साथ सुख दुख का भी कल्पना कर लेंगे, क्योंकि चैतन्य में नहीं है। तो अभी कहते हैं कि वो स्वयं कल्पित है, उसमें कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करेंगे, कल्पना करेंगे उपहित में, चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में नहीं, साक्षी में, उपहित में करेंगे। तो एक उपहित हो गया और एक विशिष्ट हो गया, दोनों को लेकर 4 बना दिए। ये इसके साथ वास्तविक जुड़ा है, विशेषण विशेष भाव है कि नहीं है, तो क्या यदि है तो क्या तो हो जाएगा विशिष्ट, विशिष्ट हो जाएगा प्रमाता। और कहेंगे इन दोनों में अभी क्या है कि विशेषण और विशिष्य भाव है कि नहीं है, कहते नहीं है, नहीं है तो क्या है कि उपाधि बनेगा, उपाधि बनेगा तो क्या है कि वो बन जाएगा उपहित, और उपहित को कहेंगे साक्षी। तो ये 2 को लेके और 2 बना दिए, और 2 बना दिए संज्ञा से, माने चैतन्य के ही 2 नाम हो गए, एक विशेषण लेकर अंतःकरण का, दूसरा बिना विशेषण को उपाधि लेकर। अभी क्या कहते हैं कि शुद्ध साक्षी में, शुद्ध चैतन्य में तो नहीं है, इसलिए जो साक्षी है वो क्या है कि साक्षी है नाम दे दिया उसको, शुद्ध चैतन्य को ही नाम दे दिया, उसी में कल्पित होगा, क्योंकि बाकी सब अध्यस्त है, तो अध्यस्त में अध्यास और नहीं करते, तो सीधे अध्यास हो जाएगा उपहित में, विशिष्ट में नहीं करेंगे, उपहित में करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं कि ये धर्म कहाँ पर है, क्योंकि चैतन्य में नहीं हो सकता, अभी एक ही बचा, तो अंतःकरण में डाल देंगे। अभी कहते हैं अंतःकरण में क्यों डालेंगे, वो तो जड़ है, पहले आक्षेप किया था, तो इसलिए अथवा कहते हैं अंतःकरण विशिष्ट प्रमातृ धर्मा भवंती, तो कल्पना कर देंगे अंतःकरण से विशिष्ट जो है उसमें कल्पना कर लेंगे, उसमें आए करके। पर ये इसका निराकरण किए थे, इसमें वास्तविक नहीं कर सकते, क्योंकि ये विशिष्ट किससे बना है, अंतःकरण से। अंतःकरण विशेषण बनेगा और विशिष्ट में कल्पना करेंगे तो अंतःकरण में भी अधिष्ठान बनेगा, जो बन नहीं सकता, वो कल्पित किसी का अधिष्ठान नहीं बन सकता, ऐसे कह रहे हैं अध्यस्त। फिर भी उसमें कल्पना करेंगे, अथवा अंतःकरण विशिष्ट प्रमातृ धर्मा भवंती। इसलिए ये अंत में क्या कहा था, अंतःकरणे नास्ति इति उक्ति समंजसा, किंतु अंतःकरण के साथ जो विशिष्ट चैतन्य ले लिए ना, तो उसमें कल्पना हम मान लेंगे, चलिए ऐसे मान रहे हैं, वास्तविक ये ठीक है। अंतःकरणे नास्ति चैतन्य भाग मात्रे तद्देश स्थित चैतन्य भाग मात्रे अधिष्ठानता अस्ति, यह अंतःकरण में अधिष्ठानता नहीं है, इति उक्ति समंजसा। किंतु क्या है कि अंतःकरण विशिष्ट प्रमातृ धर्म मानते हैं, क्योंकि वही संसारी है। अभी कहते नहीं तो तीसरा मानेंगे, तीसरा पक्ष भी मान सकते, अथवा रज्जु सर्पवत स्वप्न पदार्थवत गंधर्व नगरवत नभो नैल्यवच्च न कस्यचिदपि धर्माः भवन्ति। ये वास्तविक स्थिति है। रज्जु सर्प तो कहेंगे ये सर्प कहाँ पर है, आप कहीं भी मानेंगे, कहीं भी मानेंगे रज्जु नहीं है, रज्जु की जगह सर्प दिख रहा है, तो रज्जु सर्प कहाँ पर है, कहाँ पर है पूछेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं तो कह देंगे, पर है क्या कहीं, तो ऐसा भी कह देंगे कस्यचिदपि धर्मा न भवन्ति। स्वप्न पदार्थ, स्वप्न पदार्थ कहाँ पर है, कहीं पे नहीं है, कहीं है ही नहीं। गंधर्व नगर कहाँ पर है, तो आकाश में है कहेंगे, नहीं कहेंगे। गंधर्व नगर कहाँ पर है, नहीं है। और नभों में ये आकाश, नभस माने आकाश, आकाश में नैल्य है क्या, नील रंग है, नहीं है। तो कहीं कहाँ पर है कहेंगे, कहीं अभी कहीं भी घटा देंगे तो भी वो ठीक होगा ही नहीं। चैतन्य का नहीं है, सुख दुख चैतन्य का नहीं है, तो कहते हैं कि जड़ का है क्या, जड़ का तो हो नहीं सकता, चैतन्य का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जड़ का भी नहीं हो सकता। तो जोड़कर कोई कल्पना करते अरे चलो विशिष्ट बन गया उसमें होगा, दूसरे अंग में कह देंगे अंतःकरण में होगा, तो कहते हैं अंतःकरण जड़ में, उसमें पहले तो एक पक्ष तो लिया ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं ना, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी इत्यादि, सी करके लैंग्वेज है, उसमें कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कोडिंग में, ये एरे जो होता है माने इंडेक्सिंग जो होता है ना, वो 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है। यदि 8 है तो 0 से 7 इंडेक्स होता है, पहले वाला 0 से उसका इंडेक्स होता है। तो इसे यदि तत्र दिए 1 पर एक 0 की कल्पना करेंगे कि चैतन्य में है क्या, शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो अंक लिए ही नहीं यहाँ पे।
तो क्या कहेंगे, अभी बचा अंतःकरण। अंतःकरण तो जड़ है, जड़ में कैसे होगा, तो जड़ में भी नहीं होगा, तो अथवा कह दिए, तीसरा पक्ष ले लिए। अरे यहाँ पे दूसरा पक्ष, पर चैतन्य को जोड़ेंगे तो तीसरा पक्ष, नहीं तो यहाँ ग्रंथ में दूसरा पक्ष ले लिए। तो चलिए अंतःकरण विशिष्ट में मान लेंगे, उसका भी पहले खंडन कर दिए, विशिष्ट में नहीं हो सकता, उपहित में होगा, क्योंकि विशिष्ट में होगा तो अंतःकरण और चैतन्य दोनों अधिष्ठान बनेंगे, और उसमें चैतन्य तो अधिष्ठान कल्पना के लिए बन सकता है, वो है, पर अंतःकरण तो है नहीं, वो स्वयं अध्यस्त है, तो वो नहीं बन सकता अधिष्ठान। इसीलिए अंतःकरण विशिष्ट लेंगे तो पहले में जो कहा है ना कि उसका धर्म नहीं है पर वो अधिष्ठान बनेगा, अधिष्ठान बने तो उसका क्या धर्म हो गया, इसलिए पहले पक्ष में चला जाएगा। दूसरे में विचार करेंगे तो दूसरा भी पहले पक्ष में अंश में चला जाएगा, तो इसलिए कहते हैं इसका त्याग कर देंगे, कहते हैं कहीं नहीं है, तीसरा पक्ष ले लेते। अथवा रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प कहाँ पर है ही नहीं कहीं, स्वप्न पदार्थवत, क्योंकि त्रिकाल निषेध होता है इसका, सर्प नहीं है कह देंगे तो अच्छा पहले था क्या, नहीं था, अभी है नहीं है, आगे रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए त्रिकाल बाद हो जाता है इसका। इसीलिए कहाँ पर है, कस्य कस्यचिदपि धर्मा न भवन्ति, वैसे ही स्वप्न पदार्थ कहाँ पर है, कहीं नहीं है। गंधर्व नगर कहाँ पर है, कहीं नहीं है। और नभस में नैल्य कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। ऐसे न कस्यचिदपि धर्माः भवन्ति सुख दुखा। तो क्या हो गया, सर्वथा आत्मन धर्मा न भवन्ति, ये शून्य का पक्ष है, आत्मा का धर्म तो नहीं होगा, इसलिए उसका पक्ष लिए ही नहीं बोल रहे। जो मैंने शून्य में कहा था ना, इंडेक्स लेंगे शून्य, तो सर्वथा आत्मन धर्मा न भवन्ति, आत्मा का तो हो ही नहीं सकते, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, बोल रहे ये तीन ही घटा है, आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहे। तो अभी जो ठीक लगता है ले लीजिए। यदि आपको किसी के धर्म नहीं है, चल जाता है, तो उच्च पक्ष है, किसी के भी नहीं है, बैठ जाइए आराम से, सुख दुख आदि है ही नहीं, हो नहीं सकता। इतना अनुभव हो रहा है सुख दुख का, कैसे कहते हो कहीं नहीं है, कहीं तो कह दिए मुझ में नहीं है, तो कहीं तो वास्तविक नहीं है, तो कुछ तो कह दीजिए, अंतःकरण में डाल दीजिए। तो कहते ठीक है, ये पहला वाला पक्ष लेकर ले लीजिए। फिर कहते थोड़ा विचार करेंगे तो कहेंगे यार ये अंतःकरण मेरा है ना, तो ये अंतःकरण मेरा है, तो दोनों में भेद होगा, तो उसके साथ जुड़ गया, इसमें मुझ में प्रतीत हो रहा है अंतःकरण में, तो दूसरा पक्ष प्रक्रिया के लिए ले लेंगे कि अंतःकरण से मैं जुड़ गया हूँ, इसीलिए मुझ में दिख रहा है अंतःकरण में। तो पहले पक्ष के साथ एक चैतन्य अपने आप को जोड़कर दूसरा पक्ष ले लेंगे। फिर कहेंगे जब ये समझ में आ जाए, कहेंगे किसी का भी नहीं है, न कभी था, न भूतो न भविष्यति, ऐसे कह देंगे, किसी का भी धर्म नहीं है। यद्यपि आत्मनि ते अध्यस्ताः तथापि यद्वस्तु यस्मिन् अध्यस्तं भवति तद्वस्तु तस्मिन् परमार्थता नास्ति। तो सब अध्यस्त कह दिए। अध्यस्त माने क्या है कि कहीं भी अध्यस्त कर लीजिए, उसका आत्मा में कर लीजिए, विशिष्ट उपहित में कर लीजिए, विशिष्ट में कर लीजिए, अंतःकरण में रख लीजिए, शुद्ध आत्मा का तो नहीं है। तो जो अध्यस्त है, कहीं भी आपने अधिष्ठान की चिंता कर ली, जो ठीक लगता है ले लीजिए। चलिए विचार करेंगे तो, यदि क्या है कि विद्वत सभा में जाएंगे, किसी से वाद करेंगे, तब तो अधिष्ठान का त्याग करना पड़ेगा, किसी अधिष्ठान का त्याग करना पड़ेगा। किंतु आप स्वयं विचार अधिक नहीं कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक चल रहा है, आत्मा में माने प्रत्येगात्मा में ही रहना है। अभी इसको लेकर क्या करेंगे, कहाँ पर लेकर क्या करेंगे, मुझ में तो नहीं है ना, शुद्ध आत्मा में, वही कह रहे। तो ये कहीं भी अध्यस्त है ना, कहीं भी अध्यस्त मान लो, तुष्यतु दुर्जन न्याय ना, ठीक है। चलिए आपका पक्षी ले लेते हैं कि जहाँ आप कहते हो वहाँ ले लेंगे, पर अध्यस्त है ना, बस हाँ उतना चाहिए हमको। यद्यपि आत्मनि ते अध्यस्थाः, आत्मा में ही अध्यस्त है ना, चलिए ठीक है। तथापि यद्वस्तु यस्मिन् अध्यस्तं भवति, सुख दुखादि जिसमें अध्यस्त है वो क्या है, तद्वस्तु सुख दुखादि तस्मिन् परमार्थता नास्ति, होंगे नहीं। बद्धत्व मुक्तत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व, पुण्य पाप, सुख दुख, लज्जा भय इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं होगा, परमार्थता नास्ति। तस्माद् राग द्वेष धर्म अधर्म सुख दुख बंध मोक्ष रहित एक व्यापक आत्मा अस्ति। एक व्यापक आत्मा है। आत्मा में यदि नहीं है तो खंड, उसमें खंड कैसे बनाएंगे, भाग विभाजन कैसे करेंगे, है ही नहीं, तो दूसरा आत्मा बन ही नहीं पाएगा। कर्ता भोक्ता करके आप पुण्य पाप घटाएंगे, कर्ता कहकर पुण्य पाप घटाएंगे, उसका भोग करेगा, फिर चित्त शुद्धि भी उसकी होगी, फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद बद्ध हुआ था अभी मुक्त होगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे।
पर यदि परमार्थता नहीं है तो आत्मा में भेद कर कर आपको घटाने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था कैसे करेंगे? उपहित को लेकर कर देंगे, विशिष्ट को लेकर कर देंगे, अंतःकरण को लेकर कर देंगे, वो प्रक्रिया होगी, पर वास्तविक है नहीं। इसीलिए क्या है कि सभी का एक साथ त्याग करेंगे। जैसे पिछली बार उदाहरण में देखे थे, बेडशीट में बांधकर सभी जो अध्यस्त है सब फेंक दिया, उसके ऊपर लेकर सीधे डाल दो कचरे में, हो गया समाप्त, शुद्ध आत्मा रह गया। तो अध्यस्त नाम कल्पित मिथ्यर्थ। अभी कहते हैं अध्यस्त अध्यस्त कब से कह रहे हो? इसलिए कल्पित है, कुछ नहीं है, कल्पित है। केन कल्पितम इत्यादि विचार आएगा तो उसमें और प्रक्रिया लगेगी। अध्यस्त माने कल्पित, केन करके छोड़ दीजिए। यदि प्रश्न आता है तो नहीं छोड़ सकते, तो उसमें उत्तर के लिए केन कल्पितम, फिर और विचार करेंगे, अरे ये केन तो अज्ञान हेतु ना, केन कल्पितम उसमें कोई निमित्त चाहिए तो निमित्त दे देंगे। तो केन कल्पितम तो कहेंगे, केन माने केन कर्ता कल्पितम कहेंगे, अरे कर्ता स्वयं कल्पित है तो उससे कल्पित कैसे कहें? इसीलिए वो उसमें अनवस्था दोष हो जाएगा। अरे किसने किया, किसने किया, किसने किया, तो कह देंगे मैंने किया, चुप हो जाओ। उसके और किसी ने मैंने ही किया बस, पर उसका त्याग करना पड़ेगा। जो इसके लिए उदाहरण देते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा, कई जगह आता है, कोई कहते हैं बुद्ध ने कहा था, कोई कहते हैं और किसी मैंने कथा बनाकर कहते हैं कि आग लगी है घर में। हाँ विचार आएगा, अरे किसने लगाई होगी पहले, पर क्या करेंगे? उसको ढूंढने जाएंगे कि बुझाएंगे? घर में यदि आग लगी है पहले आप बुझाएंगे कि अरे मैं अभी देखता हूँ किसने लगाई करके जाएंगे, पहले बुझाएंगे। तो इधर भी यही कहते हैं, केन कल्पितम केन कल्पित, आग लग रही है, दुख हो रहा है, अनादिकाल से जल रहा है अंदर कि कब निकलूँ इससे। इसीलिए कहते हैं कि क्या है कि तीव्र मुमुक्षुत्व कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी में उसका अनुवाद करेंगे बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन, नॉट डिजायर फॉर लिबरेशन। और बर्निंग होगा तो क्या, डिजायर फॉर लिबरेशन ऑल्सो नहीं होगा, कि मुमुक्षुत्व भी है, थोड़ा भोक्तृत्व है, बचा है थोड़ा, और थोड़ी मोक्ष की भी इच्छा है, ऐसा नहीं चलेगा। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि ये कहते थे कि माने विनय के लिए कहते थे कि माया इज माया नहीं, ये विद्या इज लाइक अ जेलस वाइफ, शी वोंट अलाउ यू टू लुक एट एनीवन एल्स। तो मुक्ति चाहिए विद्या, ये ब्रह्म विद्या चाहिए तो और किसको नहीं जाना है। आपको क्या है कि एक पत्नी व्रत होना चाहिए, राम जी जैसे होना पड़ेगा। दशरथ जी से नहीं चलेंगे, पिताजी से नहीं चलेगा, दशरथ जी से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, राम जी जैसा होना पड़ेगा, भगवान राम जी। क्योंकि वो रामायण में आता है, शूर्पणखा जब भी आई थी तो राम जी के पास आई थी कि मुझसे विवाह कर लीजिए करके। तो राम जी ने कहा, पता था कि कौन है करके, तो उन्होंने कहा कि इसको तो लक्ष्मण जी ठीक कर सकते, इसीलिए कह दिए कि मैं तो देखिए एक पत्नी व्रता हूँ, इसीलिए आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर है, उनके पास जाइए। तो उनके पास गए तो ठीक से नाक वाक काट कर भेज दिए। तो ऐसे ये ब्रह्म विद्या क्या है कि भगवान राम जी जैसे वो केवल वो चाहिए तो आ जाओ, नहीं तो ठीक है, बाकी सब चाहिए वैसे। तो इसीलिए क्या है कि जब आग लगी है, बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन है, तब ये किसने मुझे यहाँ संसार में डाल दिया प्रश्न नहीं आना चाहिए। आता है पहले, तब तक क्या है कि विचार में ना कि, तो विचार में मैंने क्या, ये विचार कर कर फिर जाएंगे, देखेंगे। कोई कह रहा है कि आ जाओ, कि नहीं हम पहले देखेंगे। तो पहले जैसे वही गाड़ी जा रही है मोक्ष की सोचिए, ऐसे गाड़ी जा रही है, नहीं ये पहले विचार करूँगा, ये गाड़ी पहले उसके गाड़ी के बारे में चिंता करेंगे, कौन चला रहा है, क्या है, ये है, उतना सब करेंगे, गाड़ी चली जाएगी। तो वैसा है इनका कि करना चाहिए। यदि प्रश्न है तो कुछ कर नहीं सकते, पर यदि प्रश्न आता है, अभी किसी का इतना ये है कि कोई शत्रु है, सोचिए कि कोई किसी शत्रु ने लगाई है, मैं ढूंढूंगा तो जल जाने दो घर पर, मैं शत्रु को ढूंढ कर रहूँगा, ऐसा है तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर तो क्या है कि आग लग जाएगी, फिर उसके बाद जब ये क्रोध ठंडा हो जाएगा तब सोचेंगे कि अरे ये पहले थोड़ा घर ही बचा लेता, बाद में ढूंढ लेता, शत्रु तो कभी भी मिल जाएगा, ऐसे। उसके बाद क्या कहते, प्रश्न ही चला जाएगा। यहाँ पे कहते हो तो उपमा है ना, उदाहरण में है, वैसे सभी घटे नहीं घटेगा, नहीं तो उदाहरण और उदाहरण में भेद ही नहीं रहेगा, उदाहरण ही बन जाएगा।
इसीलिए कहते हैं कि उदाहृत में क्या है ना कि ये केन कल्पितम, अज्ञान हेतु ना बस है, उतना अज्ञान हेतु है उसके लिए। केन कल्पितम ऐसे कहेंगे, अज्ञान के द्वारा हुआ है, अज्ञान है इसीलिए। अभी अज्ञान क्यों हुआ है इत्यादि ऐसे करेंगे तो नहीं घटेगा। विचार करेंगे तो कहते हैं अज्ञान अनादि ही होना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान यदि अनादि नहीं होगा तो उसके पहले ज्ञान होगा, और ज्ञान अवस्था मुक्त अवस्था होती है। तो यदि मुक्त यदि बद्ध बन गया, अज्ञान फिर आ गया किसी कारण से या बिना कारण से, तो फिर आ सकता है। तो ये मोक्ष के लिए प्रयास करके मैं मुक्त हो जाऊं, ये तो व्यर्थ हो जाएगा प्रयास, क्योंकि नित्य मोक्ष चाहिए हमको, अनित्य मोक्ष नहीं चाहिए। इसीलिए क्या है कि अज्ञान क्या है कि अनादि काल से है। केन कल्पितम माने अभी अज्ञान की ही कल्पना करते हैं। अज्ञान हेतु बनता है सभी विक्षेप के लिए, पर अज्ञान की भी कल्पना करते हैं। अज्ञान क्या माने अविद्या यानी माया। क्या है कि कार्यानुमेया माया, तो कार्य में है, तो कार्य में अभी फंस गया है। तो कार्य में क्या है कि निर्गुण तो कारण नहीं बन सकता, आत्मा कभी फंस ही नहीं सकता। शुद्ध आत्मा जो है जिसका कहीं संसर्ग हो नहीं सकता, उसका अविद्या का भी संबंध नहीं हो सकता। जो नहीं, तो फिर भी कल्पना करते हैं, अज्ञान करके कुछ बीच में मिडल मैन ले आते हैं अज्ञान करके और उससे घटा देते हैं। तो ये हो गया अध्यस्त नाम कल्पित मिथ्यार्थ, ऐसा मानकर चलिए। तो 300 ये हो गया, 66 हो गया। 368 में कहते हैं आत्मना सद्रूपत्व वर्णनम। तो आत्मा का क्या स्वरूप है? अभी कहते सद्रूप है। ये सत क्या है? आत्मा सद्रूप यद वस्तु ज्ञानेन बाध्यते तद असद इत्युच्यते। सत क्या है? त्रिकाल अबादित्य, त्रिकाल अबाधितत्व सत्यत्व। सत्य क्या है? त्रिकाल अबाधित है, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता। जिसका बाध होता है उसको क्या कहते हैं? असद इत्युच्यते कहते हैं। यद वस्तु ज्ञानेन बाध्यते, ज्ञान से जो वस्तु, जिस वस्तु का बाध होता है उसको असत कहते हैं। अब ये असत कहते माने कि मिथ्या, मिथ्या के अर्थ में लेना चाहिए। ज्ञान से वंद्यापुत्र का बाध नहीं करते, ज्ञान से तो मिथ्या वस्तु का, रज्जु सर्प का बाध करते हैं। असत कह दिया माने सद भिन्न लेंगे यहाँ पे अर्थ। असत तो दोनों में प्रयोग होता है, मिथ्या में भी होता है और माने रज्जु सर्प जैसे मिथ्या में भी होता है पदार्थ में, और असत इसमें भी प्रयोग करते हैं, वंद्यापुत्र में भी। किंतु हमने मिथ्या करके एक शब्द माने उसका हमने उसका प्रयोग किया है शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में हमने उसका प्रयोग किया है मिथ्या करके, सद और असत भिन्न। किंतु यहाँ पे सामान्य ने कह रहे कि ज्ञान से जिसका बाध होता है उसको असत कहते हैं, और जिसका बाध नहीं होता उसको सत कहेंगे। माने सहज समझने के लिए ऐसे कह दिया। यस्य क्या हो गया? माउस नहीं हिल रहा था। तो यस्य निवृत्ति ही कालत्रय अपि न भवति। माने काल, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता माने क्या? निवृत्ति नहीं होती। बाध माने निवृत्ति। यस्य निवृत्ति कालत्रय अपि न भवति, भूत वर्तमान और भविष्य में भी नहीं होता। तत्सदित्युच्यते त्रिकाल बाधित। सर्व पदार्थानां तेषां निवृत्तेश्च आत्मा अधिष्ठानम। अभी कहते सर्व पदार्थानां तेषां निवृत्तेश्च, सभी पदार्थों का अधिष्ठान क्या है? आत्मा। माने सर्व पदार्थानां अधिष्ठानम आत्मा, सर्व पदार्थानां निवृत्तेः च आत्मा अधिष्ठान। निवृत्ति का भी अधिष्ठान आत्मा ही है। सर्व पदार्थानां तेषां निवृत्तेश्च आत्मा अधिष्ठानम। तो अधिष्ठान एक ही रह जाता है, और कल्पित की क्या सत्ता होती है? अधिष्ठान की सत्ता होती है। कल्पित होता हुआ भी अधिष्ठान वही होता है सत, और कल्पित हट जाएगा तो भी वही रह जाता है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान मातृत्व, अधिष्ठान एक ही है, कल्पित की कोई सत्ता नहीं होती। सर्व पदार्थानां तेषां निवृत्तेश्च आत्मा अधिष्ठानम। यदि आत्मनः एव निवृत्ति अभ्युपगम्यते। अभी कहते हैं कि ये सभी पदार्थ का की निवृत्ति करते जाएंगे, आत्मा बच जाएगा, अधिष्ठानत्व एवं बच जाएगा। सबका अधिष्ठान वही है। यदि आप सोचेंगे कोई धर्म है, कोई सुख दुखादि धर्म है, वह अंतःकरण में कल्पित है, तो अंतःकरण अधिष्ठान बन जाएगा। तो यदि अध्यस्त माने क्या? जिनका बाध होता है असत, तो अभी सुख दुखादि का बाध कर दिया आपने, वो नहीं है। वो नहीं है तो
क्या है, अंतःकरण है, अंतःकरण उसका अधिष्ठान बच जाएगा। पर अंतःकरण भी क्या है कि असत है, उसका बाद होगा तो उसका बाद हो अज्ञान बच जाएगा, अज्ञान का बाद करेंगे तो आत्मा बच जाएगा, आत्मा अधिष्ठान बचेगा जिसका कभी बाद नहीं होता। तो वही कह रहे यदि आत्मना एवं निवृत्ति अभ्युपगम्यते, यदि आत्मा की निवृत्ति मानेंगे जैसे शून्यवादी मानता है, थ्रो दी बेबी विद द बाथ वाटर, नहीं चाहिए तो बोलते हैं कि पानी के साथ बच्चे को भी भेज, कहते हैं अंग्रेजी में थ्रोइंग विद द बेबी विद द बाथ वाटर। अरे ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो कहते हैं आत्मा भी नहीं है, उसकी भी निवृत्ति कर दी, शून्यवादी बन गया। यदि अभ्युपगम्यते तो जो कह रहा है नहीं है वो कौन है, उसको कुछ और संज्ञा दे दीजिए। शून्य तो निराकरण नहीं करेगा, शून्य मने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कैसे कुछ नहीं है मने कुछ नहीं कर सकता है वो कहेगा कैसे कि कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है कह रहा है वो आत्मा है, तो बोलते नहीं हमने हटा दिया आत्मा को, अरे वही आत्मा है, जिसको हटा दिया वो आत्मा नहीं था, वो तो अंतःकरण था। तो कहते नहीं नहीं वो तो था, कुछ था ना, तो आत्मा कहेंगे। हाँ तो उसको निराकरण कर दिया, वो था उसका निराकरण नहीं होगा, वो तो अभी भी रहेगा, जो वास्तविक है उसका निराकरण कभी नहीं होगा। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, नहीं संभव न संभवती इत्यर्थ। उसकी निवृत्ति कैसे करोगे, करने वाले की निवृत्ति कौन करेगा, जो निवृत्ति करेगा सबके, तो कहते कि घर से सबको निकाल दूंगा। अरे तुमको कौन निकालेगा, तुम तो बैठे हो ना, सबको निकालोगे, फिर मैं बैठा हूँ घर में, सबको निकाल दिया बाहर, अरे स्वयं बैठे हो घर में, सब माने बाकी सबको निकाल दोगे, अपने आप को नहीं निकाल सकते। तो पीट पीट के निकाल दूंगा सबको, कैसे अपने आप को पीटोगे, पीट के नहीं निकाल सकते। तो कहते यदि आत्मना एवं निवृत्ति अभ्युपगम्यते तदा तस्याः अधिष्ठानांतरम वाच्यम, कहना पड़ेगा कोई और है, किसने घर से निकाला, बोलते मुझे घर से निकाल दिया, किसने, मैंने स्वयं निकाल दिया, ऐसे नहीं कह सकते। तुम तो घर के बाहर आए, निकाल नहीं दिए, दूसरे को निकाल सकते हो, अपने आप तो आए हो ना, घर के बाहर नहीं निकाला है। तो इसीलिए क्या है कि आप कहना पड़ेगा अपने आप को मैंने निकाल दिया, अर्थ नहीं है उसमें कोई। तो कहते जो सबकी निवृत्ति करता है वो बच जाएगा। अधिष्ठान शेषत्व, अध्यस्थ कल्पित का निवृत्ति करेंगे, सर्व पदार्थानां निवृत्त्याम सत्याम अधिष्ठानस्य अस्तित्व, अधिष्ठान रह जाएगा, आत्मना अस्तित्व, नहीं शून्य निवृत्ति संभवती, शून्य में कोई निवृत्ति संभव नहीं होगी। कहते कि अरे घर खाली था, वो खाली घर ने मुझे निकाल दिया घर से बाहर, सबको निकाल दिया मैंने और मुझे खाली घर ने निकाल दिया, खाली घर तुमको कैसे निकालेगा, शून्य निवृत्ति न संभवती, नहीं संभवती। आत्मनः तन्निवृत्तेश्च अधिष्ठानांतरम अभ्युपगमे, तो कहेंगे नहीं नहीं मान लेंगे हम, शून्य नहीं कोई और मान लेंगे, वो निकाल देगा, फिर उसको और कोई, ऐसे अनवस्था दोष हो जाएगा। तस्य अपि अधिष्ठानांतरम अभ्युपयम भवेत, अधिष्ठानांतरम माने अन्यत अधिष्ठानम अधिष्ठानतरम, ऐसे समास है उसका, तो दूसरा अधिष्ठान उसकी कल्पना करेंगे, फिर उसको भी उसकी भी निवृत्ति के, उसका अधिष्ठान कौन है और एक अधिष्ठान, ऐसे करते करते अनवस्था दोष एड इन्फिनिटम, ये कहते हैं ना वो एड इन्फिनिटम हो जाएगा, इन्फिनिट रिग्रेस दोष है, अनवस्था दोष बड़ा दोष है, तर्क में प्रसज्येत तथा च अनवस्था दोष प्रसज्येत। किंच आत्मनः अपि निवृत्तिम अंगीकुर्वन्तम एवं पृच्छेत, तो कहते शून्यवादी जो है, जो आत्मा की भी निवृत्ति मानता है, बोलता कुछ नहीं है, सुख दुख नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करते अविद्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं मानता, आत्मा भी नहीं है कह देता है। वो यदि जो आत्मा की भी निवृत्ति मानता है, वैसे शून्यवादी को पूछे, क्या पूछना चाहिए, यह कह अपि आत्मनः निवृत्तिम अनुभवति न वा इति, कि आत्मा की निवृत्ति जो करते हो, आत्मा का बाध कर रहा है, वो कोई अनुभव करता है कि नहीं करता है। किसी का तो अनुभव हुआ होगा ना कि आत्मा की निवृत्ति हो रही है, उसका भी बाध कर दिया, आत्मा नहीं है, ऐसा अनुभव किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछ दिया। आत्मना निवृत्ति अनुभूयते इति उक्ति ही असंगता, कहेंगे आत्मा की निवृत्ति का अनुभव हो रहा है ऐसा कह देगा यदि वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, यह अनुभवती स एव आत्मा, अरे जो अनुभव करता है उसी को हम आत्मा कह रहे हैं, और आप कहते हैं आत्मा का की निवृत्ति का अनुभव हो गया,
तो जो निवृत्ति कर रहा है ना, निवृत्ति का जिसका अनुभव है वही आत्मा है। तो जिसका किया वो आत्मा था ही नहीं, क्योंकि उसकी तो निवृत्ति नहीं होगी। वो तो क्षणिक ज्ञान था, विज्ञान था, क्षणिक विज्ञानवादी जो है वो कहता है कि नहीं तो विज्ञान है। विज्ञान नहीं है, विज्ञान माने चैतन्य, क्षणिक है कहता है। अरे क्षणिक नहीं होगा, वो जो है वो बुद्धि में है, तो उसके पीछे आत्मा है, अधिष्ठान है। तो यह अनुभवती सएव आत्मा स्वस्वरूपम चवती, और वो जो बोल रहा है ना उसी का स्वरूप है, वही आत्मा है। मैंने वो पिछले बार देखा था हमने, भगवान भाष्यकार बुद्ध को कहते हैं अरे ये तो ऐसी बात होगी जैसे मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है कह रहे हो, मेरे मुंह में जिह्वा नहीं कह रहे, उसके मुंह में जिह्वा नहीं है तो उसने कैसे बोल दिया। तो तस्य निवृत्ते यह अनुभव स स्वमस्तक छेदनस्य स्वेन एव यह अनुभव तत्तुल्यो भवेत्। यहाँ दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं क्या है कि तस्य निवृत्ते है यह अनुभव, आत्मा की निवृत्ति का जो अनुभव है, सह कैसा अनुभव है कहते हैं, किस अनुभव से तुल्य पता है, आपका अनुभव कहते हैं। अरे आप किसी को नहीं हो पाता वैसा वाला कर दिया आपने, सार्काज्म है। कहते हैं आपका अनुभव कैसा है पता है, हम किसी को नहीं, हमें संभव ही नहीं लगता। आपने तो ऐसा अनुभव किया किसके तुल्य कि स्वमस्तक छेदनस्य स्वेन एव यह अनुभव तत्तुल्य, अपने गले को काट दिया ऐसा अनुभव कर लिया। अरे ये स्वप्न में संभव है, वास्तविक नहीं हो पाएगा। तो और स्वप्न में भी किसने अनुभव किया, जिसने वो अनुभव किया स्वप्न दृष्टा ने अनुभव किया, ना कि स्वप्न में जो जिसने मस्तक कट गया जिसका, उसका अनुभव नहीं है, देखने वाले का अनुभव है। तो कल्पित है, इसीलिए कहते हैं ऐसा अपना ही मस्तक को काट दिया और मैंने देख लिया ऐसा अनुभव हो गया, ये नहीं संभव होता है, ऐसा आपका तुल्य हो गया, ऐसे उसका खंडन करते हैं। तस्माद आत्मनः निवृत्ति अनुभव असंगतः, आत्मा की निवृत्ति का तो बाद का तो अनुभव हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं ठीक है, किसी का भी अनुभव नहीं होगा, पर है तो शून्य। निवृत्ति तो होती है, आत्मा का बाद तो होता ही है, पर अनुभव किसी को नहीं होता, ऐसे दूसरे पक्ष ले लेगा वो। न अनुभव कोपी अनुभवती वा न अनुभवती कह देगा, नहीं होता अनुभव। तो कैसे कह दिया भाई शून्य है। अथ यद्युच्यते आत्मनः निवृत्ति ही भवती एव, होता ही है, बिल्कुल होता है, हमारे ग्रंथों में कहा है। परंतु सा निवृत्ति न केनापि अनुभूयते थी। अभी बताइए क्या करेंगे आप। कहेगा पूर्व पक्षी निवृत्ति होती है पर किसी ने अनुभव किया ही नहीं है, नहीं होता अनुभव। तर्हि आत्मनः निवृत्ति न भवति इति एषो अर्थ सिद्ध। यही अर्थ हो गया, हम भी वही कह रहे हैं, किसी ने अनुभव नहीं किया ना, आत्मा के निवृत्ति होती है, किसी ने अनुभव नहीं किया, माने क्या, आत्मा की निवृत्ति नहीं हुई। यही हो गया अर्थ, यही हो गया। आप भले ही कुछ कह दीजिए कि आत्मा की निवृत्ति होती है पर अनुभव किसी ने नहीं किया, माने किसी ने नहीं किया माने होता नहीं है, यही अर्थ हो गया। यद वस्तु न केनापि अनुभूयते तद वस्तु वंध्या सुत समम भवति। तो कहते हैं उदाहरण दूसरा भी दे देते हमको, इसमें के लिए हमारे पास उदाहरण है। ये वंध्या पुत्र जो है वो आया था, जैसे ख पुष्प डालकर इत्यादि जो आया था वैसा वाला कह देंगे कथन। अभी कहते वंध्या सुत सम हो गया कि किसी ने नहीं देखा, माने नहीं है, ये अर्थ होता है जैसे कि वंध्या सुत। तस्माद आत्मना निवृत्ति न भवति अतश्च आत्मा सद्रूप। इसीलिए असत पक्ष में नहीं घटा, असत पक्ष में नहीं घटा तो क्या हो गया, सत पक्ष रह गया, सत है, आत्मा सत है। ये हो गया 368। फिर 369 से लेके 72 तक, 372 तक कहते हैं आत्मनश्च चिद्रूपत्व वर्णनम। सत का स्वरूप हो गया, सच्चिद आनंद, सच्चित आनंद और अनंत करके कहते हैं, ये भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्वरूप हो जाएगा। नहीं तो सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें सत का वर्णन हो गया। चित्त का वर्णन करते हैं आत्मनः चिद्रूपत्व वर्णनम। क्या है, आत्मा सर्वार्थ प्रकाशक, चित रूप माने चैतन्य रूप माने ज्ञान कराने वाला, भान कराने वाला, ऐसे है। तो सर्वार्थ, सर्व अर्थ का प्रकाशक, सर्वार्थानां प्रकाशक आत्मा, यही चैतन्य स्वरूप है। आत्मा चिद्रूप अस्ति। तो 369 क्या है अंक, आत्मा सर्वार्थक प्रकाश, सर्वेषाम अर्थानां प्रकाशक आत्मा। तो आत्मा चिद्रूप अस्ति, चैतन्य रूप है, प्रकाश रूपम ज्ञानम एवं चिदित्युच्यते। तो क्या कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं, चिद्रूप माने चित्त स्वरूप है। चित्त क्या है, तो चित्त को चैतन्य कहते हैं,
ज्ञानम कहते हैं, प्रकाश रूपम कहते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इस पे एक टिप्पण है, एक क्या कहते हैं, अलुप्त प्रकाश एवं चिदित्युच्यते, एक नंबर टिप्पण दिए ना। दूसरा आगे है क्या इनका, कहीं कहीं कभी आगे पन्ने में चला जाता है, ठीक है, नहीं है तो ये टिप्पण देख सकते हैं। अलुप्त प्रकाश, अलुप्त प्रकाश है, अलुप्त दृक् करके शब्द आता है। अलुप्त प्रकाश एवं चिदित्युच्यते, जिसका कभी लोप नहीं होता। अलुप्त माने जिसका कभी लोप नहीं हुआ है, कभी भी रहता है, सोते हैं तो भी देखते रहता है। तो माने 24 घंटे का एक ही वॉचमैन है, मैं ही हूँ स्वरूप में, स्वरूप में मैं वही हूँ, सबका साक्षी कहते हैं, इसलिए उसको साक्षी कहते हैं। इति उच्यते चैतन्य स्वरूप से ज्ञान से लोप नाश नास्ति, चैतन्य रूप का कभी भी लोप नहीं होता। क्योंकि क्या है, जागृत का अनुभव है मुझे, स्वप्न का अनुभव है, सुषुप्ति का भी अनुभव है जो जागृत में स्मरण रूप में होता है। सुखम अहम अस्वासम न किंचित अवेदिशम, सुखम अहम अस्वापसम, उसका अनुभव है कि सुख से सोया सुषुप्ति में, और न किंचित अवेदिशम, और कुछ नहीं पता चला, केवल सुख पता चला और कुछ नहीं पता चला। ऐसे जागृत में जो कहते हैं, जागृत अवस्था में माने उठने, स्वप्न से उठने के बाद, सुषुप्ति से उठने के बाद, क्षमा कीजिए, तो उसमें क्या चैतन्य स्वरूप, तो उसके ज्ञान का तो लोप नाश कभी नहीं हुआ, सुषुप्ति में भी था। इसीलिए क्या कि अलुप्त दृक् या अलुप्त प्रकाश कहते, वही चित है। नहीं, और व्रत में मंत्र आता है, नहीं द्रष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, वो अविनाशी है, वो हेतु की दे दिए, और व्रत स्वयं हेतु देकर क्या कहते इत्यादि श्रुति, ऐसे बहुत श्रुतियां हैं जो कहता है अलुप्त दृक् इत्यादि भी वर्णन हुआ है। द्रष्टु, दृष्टा का के दृष्टि का, दृष्टे माने, दृष्टे माने दृष्टि का, किसके दृष्टि का, दृष्टा के दृष्टि का। विपरिलोप, विशेषेण परितः लोपः न विद्यते, न जुड़ जाएगा, नहीं विद्यते, कभी संभव नहीं है। दृष्टा के दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता, क्यों, अविनाशित्वा, तो अविनाशी है, ऐसे कथन कर दिया। ये क्या पंक्ति थी, प्रकाश रूपम ज्ञानम एव चिद इत्युच्यते। ये अगला अंक अगले पाठ में देखेंगे। अगला अंक माने ये अंक ही जो है, ये तो टिप्पण था एक, इसको ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तो निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।